शहर की भीड़ में भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अनदेखे रहते हुए भी दिल की धड़कनों में जगह बना लेते हैं। आरव के लिए वो चेहरा था आर्या। हर सुबह कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर वही नीली दुपट्टे वाली लड़की जिसकी शांत मुस्कान पूरे दिन का थकान भरा बोझ हल्का कर देती थी। आरव ने कई बार सोचा कि उससे बात करे, पर हर बार हिम्मत हार जाता। उसे लगता था, इतनी खूबसूरत लड़की से बात करने की योग्यता क्या है मेरी। लेकिन दिल की बात दिल कब मानता है। वो तो बस उसे रोज देखते रहने पर भी खुश हो जाता। एक दिन लाइब्रेरी में भारी बारिश शुरू हो गई। बादलों से गिरती बूंदों की आवाजें खिड़की से टकराकर एक ऐसी धुन बना रही थी जिसमें आरव के सपनों का हर शब्द छिपा था। उसी पल लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और भीगी हुई आर्या अंदर आई। हवा में बारिश की महक और उसके बालों से टपकती बूंदें। आरव का दिल धक से रह गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये सीट खाली है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ खाली है। मतलब बैठिए, मेरा मतलब हाँ बैठिए। उसके अटपटेपन पर आर्या हल्का सा मुस्कुरा दी। वही मुस्कान, वही जादू। बरसात थमने में देर थी, इसलिए दोनों वहीं बैठकर अपनी अपनी किताबें पढ़ते रहे। कुछ देर बाद आर्या की नोटबुक फिसलकर नीचे गिर गई। आरव ने उठाई तो देखा, कवर पर लिखा था, रेन मेक्स मी फील अलाइव। आरव हंसकर बोला, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, सच में? किसी और से ये पहली बार सुन रही हूँ। उस दिन पहली बार दोनों ने बातें की, किताबों, संगीत, बारिश और सपनों की। ऐसा लगा जैसे दो अनजान लोग नहीं, बल्कि दो पुराने दोस्त फिर से मिल गए हों। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी, कैंटीन, कैंपस की गलियां, जहां भी आर्या होती, कुछ ही मिनटों बाद वहां आरव भी पहुंच जाता। धीरे धीरे आर्या भी उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी। उसके बिना दिन अधूरा लगता था। एक शाम दोनों कैंपस की पुरानी इमारत की छत पर खड़े थे। हल्की हवा बह रही थी और सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंगों में डूबा हुआ था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्या, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं, शायद किया है। कौन? पूछते ही उसके गले में अटकन सी होने लगी। आर्या ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और कहा, जो मुझे बारिश से भी ज्यादा पसंद है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं इतना ही कह पाया। आर्या ने हल्का सा सिर झुका दिया, हाँ तुम। उस एक पल में आरव के दिल में जैसे कोई दिया जल उठा। हवा अचानक और भी कोमल हो गई, जैसे प्रकृति भी उनके लिए खुश थी। उन्होंने धीरे धीरे साथ चलना शुरू किया। कैंपस की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक छोटी छोटी खुशियां बांटते हुए, लंबे लंबे सपने देखते हुए। एक दिन आरव ने कहा, आर्या, तुम्हें लगता है कि दो लोग हमेशा साथ रह सकते हैं? आर्या ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर दोनों दिल से साथ रहना चाहें तो हाँ, हमेशा। उस पल में आरव को लगा कि उसका पूरा जीवन इसी हाथ को पकड़कर गुजर सकता है, इसी मुस्कान के साथ, इसी आंखों के भरोसे। समय बीतता गया, उनके बीच प्यार गहरा होता गया। कभी कभी छोटी छोटी बहसें भी होती, पर उसके बाद की मनोहार और भी प्यारी लगती। फिर आया वो दिन जब आरव ने उसे उसी पुरानी छत पर बुलाया जहां उसने अपने दिल की बात कही थी। शाम का वही रंग, वही हवा, वही आसमान। आरव घुटने पर बैठ गया और बोला, आर्या, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, मेरे हर मौसम की सबसे प्यारी वजह हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? आर्या की आंखों में हल्की नमी, होठों पर मुस्कान और दिल में धड़कने। हाँ आरव, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। हवा घूमी, आसमान मुस्कुराया और उस पल में दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसे दुनिया की हर खुशी उसी आलिंगन में समा गई हो। उनकी कहानी सरल थी लेकिन सच्ची थी, क्योंकि प्यार वही सुंदर होता है जो दिल से जन्म ले और सादगी में खिल जाए।